ऐसा नहीं है, खाना मैंने बनाया नहीं है, बनाया दिमाग को पगलाएगा खुला खाओ। हमारी है। चाय तो बची नहीं तुम्हारी मैं बताती हूँ, दाल में मेरी बात सुनो, मेरी बात बना लो पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है गोपांजलि ब्लॉग में। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज फ्री थी। वैसे ऐसे ही मन कर रहा था कुछ बैठ के गप्पे अप्पे लड़ाए। वैसे तो हर बार रोज में मतलब 2-3 दिन में मैं भाभी के घर पे जाती हूँ चाय पीने कि भाभी चाय पिलाते। आज मैं भाभी को चाय पिलाऊंगी, बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी आज मैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं ऊपर ना जाऊं और नीचे ही बुलाऊं भाभी को। वैसे मेरा मन नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ। 2-3 दिन मैं जाना ही है ऊपर। आप नहीं आते हो तो मैं ही चली जाती हूँ ऊपर। भाभी भाभी मोबाइल देख रही है भाभी नहीं जाती, नीचे नहीं आती भाभी को, पता नहीं कितने बिजी रहते हैं, तो मैं ही ऊपर चली जाती हूँ। तो अभी मैंने बुलाया भाभी को और अभी 5:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी हम बनाते हैं चाय और फिर हम दोनों लोग पियेंगे, ठीक है, और बातें आते करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम किचन में। मेरी किचन एकदम खाली है, कुछ है नहीं किचन में ऐसा नहीं है, खाना मैंने बनाया नहीं है, बनाया है खाना, ये रखा है। और अभी हम बनाते हैं चाय। और तो बोल रहे हैं कि क्या नाम है हमारा कम बथुआ के साग के पराठे। हाँ, बथुआ के पराठे, बथुआ के पूरी। हाँ, बथुआ की पूड़ी है। हाँ, कचौड़ी बोलते हैं। पूड़ी है, ये तो आटा में लगा है ना। कचौड़ी वो होती है जो आटे में भरी जाती है। उसमें अजवाइन डालो तो उसके लिए कचौड़ी बोलते हैं। हाँ, अच्छा। चटनी अच्छी बनी है। चटनी अच्छी बनी। ज्यादा धनिया हो जाता तो चटनी अच्छी लगती है। हाँ, इसमें वरना का चटनी में भी हींग डाली है। अरे तो हींग तो जरूरी है ना सर्दियों में। सब चीज में मैं हींग और अदरक में सब में डाल देती हूँ थोड़ा सा वैसे भी गला खराब हो रहे हैं, इसी बहाने जाता रहे। हाँ, हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेथी नहीं डलती हैं। बाकी मैं मेथी ही डालती हूँ सर के लिए। ज्यादातर मैं भरता बनाती हूँ, जैसे लौकी का हो गया, तोरई का हो गया, ऐसे कुछ कुछ चीजें उनके लिए मतलब उबाल के ऐसे रख देती हूँ। मिर्ची टमाटर सब कुछ काट के कटोरा में रख दी, उनके लिए ही बनानी पड़ती है एक कटोरी सब्जी। मतलब ऐसे ही पानी, लौकी काट दी, उसमें टमाटर भी, हरी मिर्ची भी, लहसुन भी, सब उबाल दिया एक कटोरा में रख के। और फिर दोबारा से हींग मेथी और लहसुन के साथ फिर मैं ऐसे ही छौंक देती हूँ, वही जो उबला हुआ है ना उसको। पानी डालती उतना ही हूँ, उतना, हाँ, उबल जाए बस उतना ही। और बस नमक डलता है उनके लिए, और कुछ डलता ही नहीं है। तो उनके लिए मैं कभी कभी ऐसे ही बनाती हूँ। तो हींग नहीं, कोई मसाला नहीं, पाउडर वाला कोई मसाला नहीं। उनको तो 2-3 साल हो गए जब से हम कुछ नहीं दे रहे हैं उनको मसाले में। पैकेट बंद जा रहे हैं तो जा रहा है तो खा ले रहे हैं। हाँ, तभी उनको बाहर की सब्जी अच्छी नहीं लगती कहते हैं कि बाहर पता नहीं मसाला मसाला खा खा के आदत पड़ गई है। बहुत दिन से हमने काफी टाइम से उनको मसाले कुछ भी पैकेट बंद नहीं देते हैं। मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, तो वो भी मल्टीग्रेन ही बनाती हूँ। क्या नाम है ये, बस उसमें हींग और मेथी और लहसुन छौंक के नमक डाल दिया। हाँ, बस नमक डाल दिया। हल्दी। हाँ, अब उस दिन सीमा आई थी ना, क्या बना रहे थे, छोले बना रहे थे, सीमा ने बनाए थे छोले। तो बोली लाल मिर्ची नहीं है भाभी। मैंने कहा नहीं, फिर आपके यहाँ भेजा था। तो मैंने कहा लाल मिर्ची लेके है ही नहीं। हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा रखे रहती हूँ बस। अचार के लिए मंगाई थी कि अचार डालूंगी तो मैं पाउच का ले आई थी। तो चाय तो बची नहीं तुम्हारी है, खा लो, कोई बात नहीं, खा लो, मीठा खा लेना, खा लो, हेलो, अच्छी है। तो पालक का ही है हमारे पास, बथुआ नहीं है। बथुआ जाएंगे ऊपर, बथुआ तो बना लिया मैंने। लगता है थोड़ा बहुत यही लगता है ना। हाँ, पालक हो बथुआ जैसा है ऐसे ही शेप का बनाना, ठीक है ना, ऐसे ही बनता है। हाँ, थोड़ी बहुत अंतर, एक जैसा ही लगता है। बताओ नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बताओ नहीं तो ऐसे ही लगता है। अभी हमने परसों पता नहीं, परसों नरसों बनाई थी, दाल बना ली हमने, खाना बना लिया। पालक के मेथी की ही पूरी बनाते हैं। तो वहां से फिर फोन आया कि खाना तो ऊपर है, अरुण भैया के यहाँ कुछ बना रहे थे वो लोग।
तो फिर मैंने सुबह क्या किया, सबको नाश्ते में अजीत भैया सर, अरुण भैया सब लोग बैठे थे मैंने दाल में हरी मिर्चा धनिया काट पीस के लहसुन लहसुन हींग वींग डाल के ऐसे ही पूड़ी बना दी। पूड़ी पता नहीं पराठे बनाए थे। हाँ, तो कह रही तो बड़ी अच्छी लग रही है, सब लोग कह रहे क्या काय के बनाए। अब सर को तो पता नहीं, उनको इतना पता नहीं चलता किस चीज का बनाया क्या बनाया, उनको नहीं ज्यादा पता, उन्हें बस खाने से मतलब है। हाँ, लेकिन वो मन भी नहीं करता, मन नहीं कर, दाल बच जाता है नहीं रोज रोज तो नहीं खा सकते। फिर दाल बच गए, मतलब 2 दिन बाद भी बच्चे मन नहीं करता, फेंकना ही पड़ जाता है। तो फिर अरुण भैया को पता था, नहीं अरुण सीमा सामने बनाते होंगे, कभी कभी देख लिए होंगे। हाँ, तो अरुण भैया बोले दाल के है बॉस, दाल के हाँ सामने बना दे। अब सर तो कभी किचन में झकने भी नहीं जाते, कभी जाते ही नहीं है, क्या बना रहे कैसा बनाए किस चीज का है और क्या है। हाँ, वो तो ऐसा भी खा लेते हैं, अगर किसी चीज में नमक भी कम है नहीं डाला ही नहीं है तो भी नहीं कहेंगे, जब मैं खाऊंगी तब पता चलेगा कि इसमें नमक ज्यादा था या था ही नहीं। तो ऐसे है, वो तो कुछ भी खा लेते, कह रहे हम कह बताते क्यों नहीं है, कहते बता के क्यों दूसरों को वो करना। मतलब कोई ऐसे हो जाए कि नहीं यार कैसे बनाई सब्जी, कुछ भी खा लेते हैं, वो नहीं कहते। आज तक कभी सुना ही नहीं हमने कि अच्छा नहीं बना, अच्छा कि कैसा बना दिया, ये वाला शब्द तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। हाँ, लेकिन ये आए थे, क्या नाम है, कौन सा आए थे इस बार, याद नहीं पड़ा, जो वही के आए थे। जो पापा समझ ले ना। हाँ, जाओ पेट अरे नमक मैं बताती हूँ, दाल में मेरी बात सुनो, मेरी बात बात करो, पूरी बात करते हैं, हमारी वो पता नहीं बताते हैं, वीडियो में आप कर निकला। तो अब मैंने सुबह आलू पसंद, अब व्रत मेरा था मंगलवार, अपने लिए तो अलग चाहे वो बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, प्याज लहसुन पड़ जाता है, तो आलू के पराठे बनाए। फिर इसके बाद वो लोग चले गए खा खा के, तभी बर्तन साफ करना गए, कभी काम तो जरा बड़ा दिमाग चिचिरा हो जाता है, अभी बुधवार पूजा हो जाती। फिर शाम को ये हुआ कि उधर से चले जाएंगे भैया जी, तो इसके पापा आएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोटी सब्जी बना देंगे, क्या है। दाल तो बनाई, अब पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं चला कि दाल में एक बार नमक डाली कि 2 बार नमक डाल दी मेरे से हो जाता तो अब ये भी अब मुझे तो सीखना नहीं था, मैंने तो अपना दाल चावल सब्जी बना दी। ये लोग कब आ रहे हो, तो कहते चले गए प्रेम भैया के मिलने, गोपाल सर भी गए हुए थे। प्रेम भैया के मिलने, हमने यार तुम कब का आ रहे हो दिल्ली से, कितने कब से बोल रहे हैं कि दिल्ली से आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आ गए हैं, मेडिकल में हूँ, प्रेम बैठे हुए मिलने आए हुए हैं भैया। ये पहले प्रेम भैया उदय में था, जॉब करते थे। हाँ, तो हाँ, तो लोग साथ में थे, तो आए हैं मिलने। तो हम कहे अब आए लोग 11 बज गया, अब मेरा गुस्सा नहीं पड़ेगा कि तो व्रत है। फिर हम अपने लिए साबूदाने की खीर बनाई, फिर इन लोगों का चावल दाल सब्जी बना के फिर साबूदाने की खीर बनाई अपने लिए। मैंने कहा जब आएंगे और ले लो, अरे ले लो, चटनी है, ले लो पूड़ी ले लो, हमारी पूड़ी खत्म करवा दो। काटने के बाद अब खाना वाना परोस दी इन लोगों को। ए भैया जब भैया खाने बैठे, भाभी नमक बहुत तेज है दाल में। ये बड़ी आंटी बोली कि तेज नहीं था, मतलब हम लोग सब चटक खाते भी हैं, पर इतना तेज नहीं था, तो खा लेते हैं। अब वो हम तो घी डाल के ही डाल होता ना, तेज रहता तो थोड़ा सा घी डालते, लेकिन हम दाल में घी पहले के ही डाल रखे थे। ये दाल में घी डालने के बाद तो कम हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नींबू डाल लीजिए, नींबू से खट्टा कम हो जाता है, तो नींबू भी डाले। अब ये उन्हीं के सामने दिमाग ही नहीं रहता है, पता नहीं क्या होता है, इतना तेज बना दी। ये वो लगे यही आंटी पापा खा रहे थे अपना, जो कि इतना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग लगते हैं तो आपस में खा लेते, चलो कोई तेज हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाता है, नींबू फिबू डालने के बाद भी कम हो जाता है, खा लेते हैं। लेकिन उनके सामने लगे बोलने, हमें ज्यादा होगा, नमक ज्यादा ही होगा, ज्यादा तो भीड़ खाई। तुम बोल मम्मी नहीं, मम्मी हमको नींबू की जरूरत नहीं। मैं तुम नींबू डाल ले, दाल में नींबू डाला था, आपने और डाल दिया तो फिर हो गया होगा जो भी है, लेकिन इतना तेज नहीं था। ये तुम खुद करी, मम्मी बहुत तेज तो नहीं है, मीडियम में है, बहुत तेज भी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि खाया नहीं था। उन लोगों ने खा भी लिया, मतलब तो नींबू वूबू डाल के खा लिए, तो लगे बोलने। अब वो जब चले गए तो हमको लाने लायक नहीं है, ये नहीं है, मैं पहले मैं कर दी थी, अब मैं पैर से लाचार हो गई।